ओम शांति। जून मास आते ही सभी ब्राह्मण भाई बहनों के मन में मीठी प्यारी मम्मा की मधुर स्मृतियाँ इमर्ज होने लगती हैं और कई भाई बहनों के मन में यह भी संकल्प उठता है कि जबकि प्यारे बाबा कहते हैं कि मम्मा और बाबा को फॉलो करो, तो हमने तो मम्मा और बाबा को देखा नहीं है, हम कैसे फॉलो करें। तो बाबा ने अभी हम बच्चों को बहुत सुंदर चांस दिया है कि जो हमारे महारथी भाई बहनें हैं उन्होंने मम्मा के अंग संग के, मम्मा के प्यार की पालना के जो अनुभव किए हैं उनका लाभ हमको मिल रहा है। तो हम उस द्वारा अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। तो आज मैं आप सबको मोहिनी बहन के अनुभव से रूबरू कराना चाहूँगी। मोहिनी बहन मधुबन वाले कहते हैं कि 1955 में पहली बार मैं मधुबन में आई। उस समय मेरी उम्र मात्र 14 वर्ष की थी। जब मैं मम्मा बाबा को मिली, उनको देखा, तो मैंने उन दोनों को लाइट के कार में देखा। जब उनकी स्नेह भरी रूहानी दृष्टि मुझ पर पड़ी तो मैं सोच में पड़ गई कि मैं किस दुनिया में आ गई हूँ, जैसे कि कोई फरिश्तों की दुनिया में आ गई हूँ। बहुत सुखद अनुभव हुआ। बहन कहते हैं कि मुझे इतना ज्ञान उससे पहले नहीं था, परंतु इतना जरूर मुझे निश्चय था कि स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा ये ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं। जब मैं मम्मा बाबा से मिली तो बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा आप इसको साप्ताहिक कोर्स कराना। और मुझे भी बाबा ने कहा कि आप मम्मा से 7 दिन ज्ञान सुनना। बाबा उस समय छोटे छोटे बच्चों को बहुत प्यार से उनकी पालना करते थे, छोटे छोटे बच्चों पर बहुत ध्यान देते थे और बाबा कहते भी थे कि ये छोटे छोटे बच्चे बड़ों बड़ों को ज्ञान सुनाएंगे तो सभी इनके जैसा बनने की प्रेरणा लेंगे और अपने बच्चों को भी इन जैसा बनने के लिए प्रेरित करेंगे। तो स्वयं मम्मा ने मुझे ईश्वरीय ज्ञान का कोर्स कराया। मम्मा ने 3 दिन में ही मुझे 7 दिन का कोर्स कराया और सुबह मम्मा मुझे ज्ञान का लेसन देते थे और शाम को प्यारे बाबा मेरा पेपर लेते थे। बाबा मुझे कई ज्ञान के प्रश्न पूछते, मैं उसका उत्तर देती और बाबा सुनकर बहुत खुश होते। इस तरह से स्वयं ज्ञान ज्ञानेश्वरी सरस्वती माँ ने मेरा कोर्स कराया, मुझे योग सिखाया, योग का अभ्यास कराया। मम्मा की एक बड़ी विशेषता थी, वो थी पालना की शक्ति। मम्मा ने ऐसी प्यार की पालना मुझे दी, शायद कोई लौकिक माँ भी ना दे सके। और मम्मा के इशारों से, मम्मा की प्यार की पालना से, स्नेह से मेरा जीवन ही बदल गया। मम्मा ने इतनी प्यार की पालना दी, मम्मा ने मुझे भाषण करना भी सिखाया। मम्मा को एक दिन बाहर सेवा के लिए जाना था और मम्मा ने कहा कि मोहिनी आप भी मेरे साथ चलना और आपको भी भाषण करना है, पहले तुमको करना है, बाद में मैं करूँगी। तो मैंने मम्मा को कहा, मम्मा मैं कैसे भाषण करूँगी, इतने बड़े बड़े लोगों को मैं कैसे ज्ञान सुनाऊंगी। तो मम्मा ने कहा कि आपको शरीरों को थोड़ी ज्ञान सुनाना है, आपको तो आत्माओं को ज्ञान सुनाना है जो छोटी छोटी बिंदु हैं। इस तरह से मम्मा ने मेरा उमंग उत्साह बढ़ाया। मैंने भाषण लिख करके मम्मा से पास कराया। मम्मा ने उसमें करेक्शन भी किया। मैंने पहले आत्मा पर भाषण किया, फिर मम्मा ने भाषण किया। ऐसे मुझे मम्मा ने प्यार की पालना भी दी, ज्ञान भी सिखाया, योग का अभ्यास भी कराया और मुझे भाषण करना भी सिखाया। मम्मा
बाबा की बहुत बहुत आज्ञाकारी बच्ची थी। मम्मा महान आज्ञाकारी थी। एक बार मम्मा बाबा से मिलने के लिए एक पार्टी आई हुई थी और उसमें उस समय पार्टी वापस जा रही थी, तो बाबा ने मिलते हुए, पार्टी से बाबा जब मिल रहे थे तो मम्मा से कहा, मम्मा आज बच्चे जा रहे हैं तो आप इनके लिए साबूदाने का हलवा बनाओ। तो मम्मा ने कहा जी बाबा, और मम्मा उठ करके गई और हलवा बनाने लगी। मैं ये देख करके, मम्मा का जवाब सुन करके एकदम हक्की बक्की रह गई कि जबकि अभी पार्टी जा रही है और साबूदाने का हलवा बनने में तो बहुत टाइम लगता है। तो मैंने मम्मा से कहा, मम्मा अभी पार्टी जा रही है तो ये हलवा कब बनेगा, ये कैसे होगा? तो मम्मा ने कहा, बाबा ने कहा है तो जरूर होगा। तो इस तरह से मम्मा हलवा बनाती गई और मैं बाहर आकर के देखा कि पार्टी तो आंगन से चली गई। मैंने आकर के मम्मा से फिर कहा, मम्मा पार्टी तो चली गई। मम्मा मुस्कुराती रही, कहा ठीक है, और हलवा बनाती रही। थोड़ी देर बाद मैं फिर गई, मैंने देखा कि पार्टी तो गेट से भी बाहर चली गई। फिर मैंने मम्मा को आकर के कहा, मम्मा पार्टी तो बहुत दूर तक चली गई है। मम्मा ने फिर कहा ठीक है, और मम्मा फिर मुस्कुराते हुए हलवा बनाती रही। थोड़ी देर में बाबा आए। बाबा ने मम्मा से पूछा, मम्मा हलवा बन गया? मम्मा ने कहा हाँ बन रहा है, और थोड़ी देर में हलवा बनकर तैयार हो गया। तो बाबा ने कहा इसको एक डिब्बे में भरो। तो बाबा ने एक भाई को बुलाया और वो डिब्बा उनको दिया, कहा कि बस स्टैंड जा कर के बच्चों को ये हलवा देकर आओ। तो वो भाई चल कर के ही दौड़ कर गए, क्योंकि उस समय यज्ञ के अंदर कोई गाड़ी नहीं थी। और जैसे वो बस स्टैंड पहुंचे, बस निकलने ही वाली थी। ड्राइवर की नज़र उस भाई पर पड़ी। भाई ने इशारे से बस को रुकवाया। तो बस में से पार्टी का एक भाई बाहर आया और बाबा ने उनको वो डिब्बा दिया और कहा कि मम्मा बाबा ने आप सब के लिए ये हलवा भेजा है। तो सब सुन करके बहुत खुश हुए, गदगद हुए। और फिर आबू रोड में जाकर के उन्होंने बाबा को शुक्रिया का पत्र भी लिखा और बाबा के गुणगान गाते हुए उन्होंने सबने बाबा का भेजा हुआ हलवा खाया और बहुत बहुत खुश हुए। इस तरह से बाबा मम्मा दोनों ही सब बच्चों को संतुष्ट करना, खुश करना, इसमें अपना एक कर्तव्य समझते थे। मम्मा के नैन सूरत इतनी रूहानियत भरी थी कि जब कोई एक बार मम्मा को देख लेता तो कभी उनको भूल नहीं सकता था। तो मम्मा की जो भी रूहानी पालना लेता, वो अचल अडोल जीवन में इस ज्ञान मार्ग पर चलने लगता, जो आज भी चल रहे हैं। मम्मा का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली था कि चाहे कोई यज्ञ वत्स हो या कोई बाहर का व्यक्ति, लेकिन मम्मा के सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता था। मम्मा की रूहानी दृष्टि पड़ते ही उनको जैसे कि एक ऐसी फीलिंग आती कि वो बच्चा बन जाते। मम्मा को या तो माँ के रूप में या तो देवी के रूप में देख करके जो बात जैसी होती वैसी सच्ची बात सुना देते। इस तरह से मम्मा की रूहानी पालना से सभी सच्चे बन जाते। मम्मा को हमारी छोटी छोटी भूलें भी अच्छी नहीं लगती थी। मम्मा उन भूलों को सुधारने के लिए हमसे पुरुषार्थ कराती रहती। मम्मा सदा ये समझाती कि हमारे कारण कभी किसी को कोई तकलीफ, कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। मैं जब मधुबन में थी तो मेरी ड्यूटी कहा कि मुरली लिखने की थी और मैं नाश्ते के बाद ही मुरली लिखने बैठ जाती और जब तक मुरली लिखकर पूरी नहीं होती मैं भोजन ही नहीं करती। तो मोहिनी बहन बताते हैं कि इस तरह से मुझे कई बार मुरली बड़ी होती और लिखने में बहुत टाइम लग जाता, भोजन में देरी हो जाती और जो भोजन खिलाने वाली माता है वो मेरा इंतज़ार करके बैठी रहती। इस तरह से मम्मा ने एक दिन देखा कि ये देरी से आई है। मम्मा ने फिर दूसरे दिन भी जब मैं देरी से पहुंची तो मम्मा ने मुझे बुलाया और कहा, मोहिनी आप समय पर भोजन किया करो, नहीं तो देखो वो माता
तुम्हारा इंतज़ार करती है, उसके भी भोजन में देरी होती है और फिर और भी जो कार्य हैं उनके उसमें असुविधा होती है। उसको भोजन करा करके बर्तन यथास्थान पर पहुंचाने होते हैं, फिर उसका व्यक्तिगत कार्य भी लेट हो जाता है। तो इस तरह से असुविधा उनको होती है, तो अब समय पर आकर के भोजन किया करो। मैंने कहा जी मम्मा। लेकिन कुछ दिन मैंने बहुत अटेंशन रखा, समय पर आई, पर फिर वही बात, जब कोई मुरली बड़ी होती तो मेरे को लिखने में टाइम लग जाता और फिर भोजन में मुझे देरी हो जाती। तो मम्मा ने फिर मुझे बुलाया और कहा कि मोहिनी, कल से आपको भोजन पिरोसना है। मैंने कहा जी मम्मा। तो मैं भोजन पिरोसने की सेवा करने लगी। जब सबको भोजन पिरोस करके मेरा नंबर आया तो मैं एकदम थक चुकी थी। अभी भोजन करके मुझे उन बर्तनों को यथास्थान पहुंचाना था। मैं एकदम बेहाल हो गई और मैंने मम्मा को कहा, मम्मा ये सेवा मेरे से नहीं होगी। तब मम्मा ने कहा, देखा वो माता कितने दिन से एडजस्ट कर रही है, उसको भी तो असुविधा होती होगी ना। तो देखो, अगर हमारा कोई ऐसा कर्म होता है जिससे किसी को सेवा में बाधा पड़ती है, कुछ तकलीफ होती है, तो ये अच्छा नहीं होता। अगर सभी अपना अपना कार्य समय पर करें तो सबको सुविधा रहती है। तो इस तरह से मम्मा ने मुझे बड़े प्यार से समझाया और कहा कि 15 दिन तक तो ये सेवा जरूर करनी ही है। तो इस तरह से मम्मा ने मुझे ऐसी शिक्षा दी जो मुझे दृढ़ संकल्प मैंने कर लिया कि मेरे द्वारा कभी किसी को कोई असुविधा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और उसका मैं अटेंशन दे करके निरंतर चलती रही। इस तरह से बाबा जब भी कोई सेवा मम्मा को देते, मम्मा बड़ी प्यार से उस सेवा को करती और कभी भी ये नहीं कहती कि कोशिश करेंगे। हमेशा मम्मा हाँ जी बाबा, जी बाबा करके अपनी शक्ति सेना को साथ में लेकर के सेवा करने लगती। और जब हम कहते मम्मा ये कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, मम्मा कहती बाबा ने कहा है ना तो जरूर होगा। इतना निश्चय बुद्धि होकर के मम्मा उस कार्य को करती, बिल्कुल उस कार्य को संपन्न करके सफल करके बाबा के सामने ले जाती। इस तरह से मैंने मम्मा के अंग संग रह करके बहुत सारी विशेषताएं मम्मा की अनुभव की, और जिनको अपने जीवन में मैं धारण करते हुए आगे बढ़ती जा रही हूँ और अपने आध्यात्मिक जीवन के उन्नति के शिखर पर पहुँच रही हूँ। उनके साथ साथ देहरादून के प्रेम बहन का अनुभव भी मैं सुनाना चाहूँगी। प्रेम बहन कहते हैं कि मेरा मम्मा के साथ कोई दशक का अनुभव रहा है, परंतु अनुभव ये कहता है कि मम्मा के साथ जैसे कि मेरा संबंध कोई जन्म जन्म का नाता है। मम्मा ऐसे प्यार की पालना देती थी, न सिर्फ वाणी से मम्मा हमें भरपूर करती थी, लेकिन मम्मा अलौकिक माँ बन कर के भी हमारी बहुत प्यार से हमारी पालना करती। आज भी वो कहती हैं कि उनकी शिक्षाएं हमारे साथ हैं। प्रेम बहन कहते हैं कि मैं अमृतसर में मम्मा से पहली बार बहुत छोटी आयु में मिली थी, और जैसे ही मैंने मम्मा को देखा, मम्मा के व्यक्तित्व में ऐसी शीतलता, सौम्यता, दिव्यता, मैंने अलौकिकता देखी कि उसी दिन मैंने अपने मन में ये दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे मम्मा जैसा ही बनना है। मम्मा की जब ज्ञान वीणा गूंजती थी तो जिसके भी कान में उसका गूंजन होता, उनके जीवन में आध्यात्मिकता का संचार होने लगता। मम्मा ने बाबा के ज्ञान प्रकाश से अनेक आत्माओं की जीवन ज्योति को जगाया। मम्मा की ज्ञान की वाणी में सागर सी गहराई, आकाश सी ऊंचाई और गंगा जैसा प्रवाह था, जिसको सुन सुन करके अंतर्मन यही कहने लगता कि मम्मा जैसी ही जीवन बनानी है। मम्मा छोटे छोटे, छोटे हों या बड़े, सबको बहुत प्यार की पालना दे करके आगे बढ़ाती थी। मम्मा ऐसे सबकी पालना करती, सेवा करती, जैसे कोई शिल्पी
अपनी मूर्ति की रचना करता है या उसको संवारता है, मम्मा सबकी छोटी छोटी भूलों को, जिज्ञासाओं को, उलझनों को बड़े प्यार से समझाती, सिखाती और सबको आगे बढ़ाती। एक बार मम्मा ने कहा कि आपको मेरे साथ एक सेवा करनी है। मम्मा ने मुझे सेवा दी कि एक एल्बम के फोटो को छांटना है। जो ब्रह्मावत्स ज्ञान छोड़कर चले गए हैं उनके फोटो निकालने हैं और जो वर्तमान में ब्रह्मावत्स हैं उनके फोटो लगाने हैं। तो मम्मा मुझे समझाती जा रही थी और मैं वैसे करती जा रही थी। तो ये सेवा करते करते मेरे मन में एक विचार आया कि इतने मीठे प्यारे मम्मा और बाबा की पालना लेते लेते ये भाई बहनें इस ज्ञान मार्ग को छोड़कर क्यों चले गए। तो इस जिज्ञासा को मैंने मम्मा को के आगे रखा। मम्मा से पूछा कि मम्मा आप सबकी पालना लेते भी ये ब्राह्मण इस ज्ञान मार्ग को छोड़कर क्यों चले गए। तो मम्मा ने बड़े प्यार से मुझे कहा कि प्रेम, जो ज्ञान मार्ग में अपने पुरुषार्थ में अलबेले होते हैं तो माया कोई ना कोई रूप से उनको अपना बना लेती है। इस तरह से सहज शब्दों में, सहज भाव से मम्मा ने मेरी जिज्ञासा को शांत किया। मम्मा बाबा की बहुत ही हाँ जी का पाठ पक्का करने वाली बच्ची थी। एक बार की बात है, लच्छू दादी चिड़िया के 2 अंडे कागज़ के टुकड़े में डाल करके बाबा के पास ले आई। बाबा को कहा, बाबा ये झोपड़ी के पास कागज़ माना ये छोटे चिड़िया के अंडे हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्ची मम्मा को बुलाओ। तो मम्मा को बुलाया तो मैं उस समय समझी नहीं क्योंकि मेरी उम्र भी छोटी थी। तो बाबा ने कहा, मम्मा मुख खोलो, आज बाबा आपको ये अंडे खिलाएंगे। तो ये सुन करके मैं बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गई। मेरा बाल मन हलचल में आ गया कि ये बाबा क्या कह रहे हैं। तो मम्मा ने मुस्कुराते हुए जी बाबा कहा और छोटे बच्चे की तरह बाबा के सामने मुख खोल दिया। और बाबा ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि बच्ची जी बाबा के पाठ में पास हो गई। तो बाबा ने प्रैक्टिकल में मुझे ये पाठ पढ़ाया कि बाबा का आज्ञाकारी बच्चा कैसे बनना होता है, कल्याणकारी बाबा पर निश्चय क्या होता है। तो इस तरह से मैं उस समय समझ नहीं पाई। बाबा ने कहा कि देखो मम्मा जी बाबा के पाठ में कितना पास हो गई, पक्की हो गई। तो इस तरह से बाबा हमको प्रैक्टिकल में इस तरह से पाठ पढ़ाते थे और मम्मा भी ऐसे प्रैक्टिकल में हमको सभी पाठ पक्के कराती थी। बाबा की बड़ी बात हो या छोटी, मम्मा उसको बहुत महत्व दे करके समझाती थी, सिखलाती थी। एक बार की बात है, एक बड़ी पार्टी आने वाली थी। प्रेम बहन कहते हैं कि उस समय बाबा एक बड़े हॉल में बच्चों के सोने के लिए व्यवस्था कर रहे थे। बाबा ने पलंग मंगवाए, भाइयों को कहा कि बड़े पलंग के नीचे छोटे पलंग डालने हैं, जो कि जब बच्चों को सोना हो तो पलंग निकालेंगे और दिन भर में बड़े पलंग के नीचे छोटे पलंग डाल देंगे ताकि आने जाने के लिए रास्ता बन जाए। तो वो भाई पलंग डालने की सेवा कर रहे थे। तो मैंने देखा, मैं भी और मम्मा भी वहीं खड़े थे। जब मैंने देखा कि ये पलंग इस पलंग के नीचे नहीं आ सकता है तो मैंने फट से बोल दिया, बाबा ये पलंग तो इसके नीचे नहीं आएगा। और वो भाई तो आज्ञाकारी बन करके सेवा करते रहे, पलंग को डालने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन पलंग नीचे नहीं आया। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं। ऐसे बात वहाँ की वहाँ ही समाप्त हो गई। हम भी अपने कमरे में चले गए। शाम को जब मैं मम्मा से मिलने के लिए गई तो मम्मा ने मुझे कहा, प्रेम तुम्हारी बुद्धि बहुत शार्प है और तुम फौरन निर्णय कर लेती हो। तो मैं कुछ समझी नहीं, क्योंकि वो बात
पलंग वाली घटना तो मेरे लिए एक साधारण सी बात थी। मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि उसमें मैंने कोई भूल की है। तो मैं समझी नहीं। मैंने कहा, मम्मा मुझे समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ भूल हुई है, क्योंकि ऐसे तो पहले आपने कभी नहीं कहा। तो कहा कि कोई भी राय देनी होती है तो पहले सम्मान दिया जाता है, फिर राय दी जाती है। तो मैंने कहा, मम्मा मुझे स्पष्ट समझाओ ना कि मेरे से क्या भूल हुई है। तो मम्मा ने कहा, वो पलंग वाली बात याद दिलाई है ना, कि जब बाबा खड़े हैं तो बाबा के आगे हम अपनी बुद्धि को नहीं चला सकते। बाबा जो कहे, जैसे कहे वैसे ही हमको करना होता है। अगर हमने पलंग डाला और नहीं आया तो बाबा कहेंगे कि नहीं आएगा, छोड़ दो, लेकिन हम निर्णय नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि धीरे धीरे आपको अपनी बुद्धि बाबा के आगे चलाने की अगर आदत पड़ गई तो बुद्धि दिव्य नहीं हो सकती। जब बाबा की श्रीमत पर ही हम चलेंगे तब हमारी बुद्धि दिव्य बनती है। तो इस तरह से कभी आगे चलकर आपको आपकी बुद्धि का अभिमान भी आ सकता है कि मेरी बुद्धि तो बहुत अच्छा निर्णय करती है। तो ये बुद्धि का अभिमान हमारी उन्नति में विघ्न रूप हो जाएगा। तो इस तरह से मम्मा ने इतनी गहरी बात समझाई जिसको मैंने बहुत साधारण और छोटा सा समझा था। तो तब से लेकर के दीदी कहती हैं कि मेरी तो सोचने की विधि ही बदल गई और मैं उस रीति से बाबा की श्रीमत प्रमाण सोचने लगी। तब मेरे जीवन में हर एक परिस्थिति को मैंने बहुत सहज रीति से पार किया और संतुष्टता को भी प्राप्त किया। तो इस तरह से मम्मा और बाबा ने हमको बहुत प्यार से, बहुत सुंदर शिक्षाओं से सजाया जो हम कभी भूल नहीं सकते हैं। तो कहा कि एक बार अंबाला में मम्मा आई थी और मुझे भी मम्मा के साथ रहने का मौका मिला। मैंने समीप से मम्मा को देखा कि मम्मा कैसे एक एक ब्रह्मावत्स भाई बहनों की पालना करती है, एक एक की समस्याओं को बड़े प्यार से सुनती, उनका समाधान देती, उनको प्यार की पालना देती। ऐसे पालना पाकर के, ऐसे अपनी समस्याओं का समाधान पाकर के हर एक ब्राह्मण गदगद हो जाता, ऐसे खुश नुमा हो जाता कि जैसे उनके सब दुख दर्द वो भूल जाते। ऐसी माँ की प्यार की पालना पाकर के वो गदगद हो जाते। तो इस तरह से मैंने देखा कि मम्मा कैसे एक एक को शिक्षा देकर के आगे बढ़ाती, प्रेम की पालना देकर उनको शक्तिशाली बनाती। तो प्रेम बहन कहते हैं कि देहरादून में भी मम्मा आए और वहाँ पर उस समय नया सेंटर था और छोटे नए भाई बहने थे। तो उनकी भी मम्मा ने बहुत सुंदर उनके अंदर ज्ञान का सिंचन किया और उनकी इतनी प्यार की पालना की। एक सप्ताह भर मम्मा वहाँ रुके, दिन रात मम्मा ने इतनी प्यार की पालना उनको दी कि आज दिन तक भी वो उस पालना को भूल नहीं सकते। तो मम्मा की ऐसी शिक्षाएं पाकर के, ऐसी सुंदर पालना पाकर के मुझे याद आता है कि क्यों कहा जाता है कि सरस्वती की वाणी का इतना महत्व क्यों गाया जाता है। क्योंकि मम्मा ने बाबा की हर एक श्रीमत को ज्यों का त्यों अपने जीवन में धारण किया और ऐसा श्रीमत का स्वरूप बनी जो ऐसी पालना पाने वाले भी धन्य धन्य हो गए, उनकी जीवन भी महान बन गई। ऐसी थी हमारी मीठी प्यारी मम्मा। ओम शांति।